ये नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए थे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग पढ़े लिखे हैं नौजवान, जिन्होंने नौकरी के लिए पर्चा भरा होगा, परीक्षा की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे कि एक परीक्षा नहीं, एक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। इस सरकार में जितनी परीक्षा हुई सब कैंसिल हो गई। और कैंसिल का कारण क्या निकला? कि पेपर लीक हो गया। पहली परीक्षा पेपर लीक, और एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, न 2 का हुआ है, न 3 का, न 4 परीक्षा का, न 5 का, न 6 का। लगभग 9 या 10 परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। बताओ ये उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है? ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बताओ 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए? और नौजवान इस हद तक निराश हुआ है। हमने एक नौजवान का सुसाइड नोट पढ़ा। वो नौजवान निराश हो गया, हताश हो गया। मेहनत कर करके उसने अच्छी डिग्री हासिल की, पढ़ाई पूरी की, लगातार उसने परीक्षाएं दी नौकरी को लेकर के, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह नौजवान ब्रजेश पाल, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ऐसी डिग्री का मैं क्या करूंगा जो डिग्री मुझे नौकरी नहीं दिला सकती। उसने डिग्रियां जलाई, अपने मां बाप और बहन से माफी मांग करके आत्महत्या कर ली। बताओ वो आत्महत्या करने वाले नौजवान क्या अब वापस आ सकता है कभी? वो इसलिए हताश और निराश हुआ कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। केवल एक नौजवान की कहानी नहीं है। एक बेटी जिसको ये पता लगा कि परीक्षा कैंसिल हो गई, जैसे ही उसे जानकारी मिली कि पेपर की परीक्षा जो दे करके आई थी वो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने अपने घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया और जान दे दी। तो ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जहां पर छात्र नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है, और ये सरकार वाले कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अगर विश्व गुरु बनेगा हमारा देश तो क्या 80 और 90% हमारे नौजवान बेरोजगार होंगे क्या? 80 से 90% नौजवान आज बेरोजगार हो गया है, और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो पूरी नौकरियां नहीं हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी ठेके पर, कभी आउटसोर्स से नौकरी मिल रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जिताइए। ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। हम अपने उन नौजवानों को भी कहना चाहते हैं जो लोग फौज की भर्ती में जाते हैं। हम अपने परिवार के लोगों से और खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नौजवान हमारा वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, और वर्दी पहन करके उसको सम्मान महसूस होता है, वो देश की रक्षा करना चाहता है। ये 4 साल की नौकरी से न हमारे नौजवान का सम्मान बन रहा है और न ही सीमा को कोई मजबूत फौज मिल रही है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था समाप्त होगी, इसको कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं जानता हूं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है, ये भी कभी कभी हम लोगों को डराती है।
ये हमारे कार्यकर्ताओं को डराने लगती है। ये इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि अभी इनकी पक्की नौकरी है। ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? इधर हमें पता है खेतों को बचाने के लिए बहुत जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पर जानवर, गांव में खेती में जानवर, और पीलीभीत में तो जंगली जानवरों से किसान परेशान है। हमारे देश के और प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेताओं को सब पता रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि पीलीभीत में लगभग 300 किसानों की जान जा चुकी है, गरीबों की जान चुकी है। बताओ जान गई है कि नहीं गई है जानवरों से? जंगल से जानवर आ रहे हैं, कभी खेत का नुकसान कर रहे हैं, कभी हमारे आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जान ले रहे